पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाम तो यार मोदी जी ने बहुत ही बड़ा किसानों के लिए ऐलान कर दिया और उसको देखकर भाई पूरी दुनिया हैरान परेशान हो गई। अच्छा, किसानों के लिए? हाँ, किसानों के लिए, क्योंकि अक्सर भाई मोदी जी को किसानों का विरोधी भी लोग बताते हैं। तो अब वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर इन्होंने क्या ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया। तो कौन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विरोधी अक्सर कई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं। कभी उन्हें किसान विरोधी बता दिया जाता है तो कभी मुस्लिम विरोधी, कभी कभी तो पीएम मोदी को लेकर ऐसी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। पहले देशव्यापी किसान आंदोलन को भला कौन भूल सकता है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का जैसे ही ऐलान हुआ, इसके फायदे जानने के बजाय इसके नुकसान बताकर किसानों को भ्रमित किया गया। मोदी विरोधियों ने इस मुद्दे को ऐसा भुनाया कि इस आंदोलन की चर्चा विदेशों में भी खूब हुई। उस वक्त कई राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को खूब भड़काया था। याद होगा आपको किस तरह से राकेश टिकैत खुद को सबसे बड़ा किसान नेता साबित करने की होड़ में लग गए थे। सरकार पर ऐसा दबाव बनाया गया कि फिर खुद पीएम मोदी ने आगे आकर ऐलान किया कि ये कानून वापस लिए जा रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, ये बातें जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। वो विरोधी आते हैं आज उनके कान भरते हैं। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। नहीं तो मोदी जी अपने देश के किसानों को ये समय ये बात तो है, किसी को भी दोष देने का नहीं। बिल्कुल ये बात तो है। आज मैं समझती नहीं है पागल। आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, ये देख लो यार, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। ये बोला था बिल्कुल, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही ये फैसला लिया, राकेश टिकैत तो खुद को पता नहीं क्या समझ बैठी। फिर तो जैसे वो मोदी सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने वाले ठेकेदार बन गए। अच्छा। अब जैसे हाल ही में पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचकर राजनीति चमकाने लगे थे। लेकिन अब इन सब के बीच मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये ऐसा फैसला है जिसे देखने और सुनने के बाद राकेश टिकैत और उन जैसे तमाम मोदी विरोधियों को करारा जवाब मिला है, जो अक्सर उन पर सवाल उठाते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर किसानों के लिए ऐलान करते हुए कह दिया कि किसानों को हर साल 50,000 रुपए का लाभ मिले, ये मोदी की गारंटी है। दरअसल पीएम मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारी सरकार का कृषि क्षेत्र और किसानों पर वार्षिक खर्च 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। हर एक किसान को हर साल लगभग 50,000 रुपए का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। ये मोदी की गारंटी है। मैंने जो किया वो बता रहा हूँ, वादे नहीं बता रहा। 50,000 की बड़ी चीजें आती हैं। आपको बता दें, किसानों के लिए ये बात पीएम मोदी ने उस वक्त कही जब वो 17वीं भारतीय सहकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने ये भी पूछा कि आपको 2014 से पहले किसानों की मांग याद है। छोटे और मध्यम किसान सरकार योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 9 सालों में ये स्थिति बदल गई है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद राकेश टिकैत की नींदें उड़ गई। जो माहौल उन्होंने किसानों के बीच तैयार किया था वो सब धूमिल हो गया। बहरहाल इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, वो पूरा बयान आप सुनिए और फिर मोदी के इस ऐलान पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर। 50,000 बड़ी चीज है। साथियों, एक तरफ हमें निर्यात को बढ़ाना है
तो वहीं दूसरी तरफ आयात पर अपनी निर्भरता को निरंतर कम करना। देखो करें इम्पोर्ट पे हम अक्सर कहते हैं ये कि लीडर भारत अनाज में आत्मनिर्भर है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या? केवल गेहूं, हाँ धान और चीनी में आत्मनिर्भरता काफी नहीं है। कह रहे हमें 3 में जब हम औरों में भी तो है। खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं ऐसा कौन कहता तो है? ये सिर्फ हाँ भाई, आटे और चावल तक सीमित नहीं रहे। आटे और चावल कहता तक सब मैं में आपको वो- कुछ बातें याद दिलाना इधर चाहता हूं। मैंगो भेज रहे होते हैं हाँ। देशों को। खाने के तेल का आयात हो, दाल का आयात हो, मछली के चारे का आयात हो, ओए होए होए। फूड सेक्टर में प्रोसेस और यार, अमित शाह अन्य कमजोर उत्पादों नहीं का लग रहे। आयात हो, हाँ इस पर हम हर वर्ष, आप चौंक जाएंगे, मेरे किसान भाई बहनों को जगाइए, हर वर्ष 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हाँ। हम खर्च करते हैं, जो ओए पैसा होए विदेश होए। जाता है। हो जो यानी- पैसा विदेश जा रहा है। हाँ ये पैसा विदेश भेजना पड़ता है। ये भारत जैसे अन्न प्रधान देश के लिए क्या सही बात है क्या? नहीं, नहीं। इतने बड़े जैसा बात होनहार आ रहा है। सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व मेरे सामने बैठा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमें क्रांति के दिशा में जाना पड़ेगा। भाई दूसरे मुल्क को जो चीज मंगवानी पड़ती है वो इंडिया क्या ये में है। पैसा बाहर से इम्पोर्ट ना भारत करनी के देखो ना। किसानों के जेब में विजन जाना देखो, चाहिए, विजन नहीं देखो। जाना चाहिए? क्यों विदेश जाना चाहिए? साथियों, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है, हाँ, वाकया हाँ। नहीं है, हमें पेट्रोल डीजल बाहर से मंगाना पड़ता है, हाँ। वो हमारी मजबूरी है। मजबूरी है बिल्कुल। लेकिन खाने के तेल में, उसमें तो आत्मनिर्भरता ये संभव देखो। है। खाने देखो। कुकिंग ऑयल। ये देखो क्या बातें कर रहा है लीडर। आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने इसके लिए मिशन मोड में काम किया है। जैसे एक मिशन पाम ऑयल शुरू किया है, अच्छा, पामोलिन की खेती, पामोलिन का तेल उससे उपलब्ध हो। उसी प्रकार से तिलहन के फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अच्छा, देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं इस मिशन की बागडोर थाम लेगी तो देखिएगा कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो ये जाएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक ये बोली है। देखो ना यार, सिर्फ आप- आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर इसके अलावा कोई किसानों बात ही को नहीं। जागरूक करने से लेकर प्लांटेशन टेक्नोलॉजी और खरीदी से जुड़ी हाँ। हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। साथियों, बीते वर्षों में हमने किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज, उसके देखो, निर्माण सारे पर भी किसान बड़े विशेष बड़े बल दिया किसान है। है। हाँ ना सारे अभी देश भर में सिख पाजी लोग ज्यादा 10,000 नए पंजाब में बहुत है एफपीओज ना। के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब करीब 5,000 बन भी चुके हैं। अच्छा, ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। अच्छा ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता ओए, है, ये देखो ना, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। ये देखो ये उसका अभियान है। और ये बातें देखो इन्होंने क्या बोल दी है। कहता है कि भाई हम सिर्फ चावल गेहूं और चीनी तक नहीं रह सकते, हमें और भी चीजें करनी पड़ेंगी। कहते हैं पेट्रोल लेना तो हमारी मजबूरी, क्योंकि हमारे हाँ, पास कोई डीजल नहीं। पेट्रोल लेना कहते तो हैं हमारी हमारे मजबूरी। पास जमीन है, बिल्कुल। हम फसल को उगा सकते हैं, हम सब कुछ पूरा कर सकते हैं, पाम ऑयल पूरा कर सकते हैं, वो भी काफी महंगा है। पाम ऑयल जो इंडिया में आता है अरबों डॉलर का आता वो है, भी काफी महंगा है महंगा है। अगर पाम ऑयल की फसल उगने इंडिया में हो जाए तो अरबों डॉलर बाहर जाना बंद हो जाएंगे ना, कसम से। और भी इम्पोर्ट भी कम हो जाएगी। और भी चीजें पोर्ट हाँ। होना बंद हो जाएंगी। ये देख लो यार, देखो ना। किसानी के लिए कैसे कैसी और चीजें भाई सोचो। साहब बाहर 50,000 असल बात होता है का ज़राअत फायदा। जो होता है ना, ज़राअत वजह रीढ़ की हड्डी होती वही है। ना, और भाई 50,000 का फायदा, ये देख, इनको चीजें दे रहे हैं, इनको सब कुछ दे रहे हैं। जिसमें अंदाजा बीज लगाओ होगा, बिजली और होगी और चीजें यार, होगी। यकीन मानो मोदी जी जो भी फैसला करते हैं भारत को आगे लेके जाने का बिल्कुल। करते हैं। ये कुछ विरोधी गधे जो थे ना नेता, हाँ। इन लोगों अपोजिशन के,
इन्होंने भाई साहब सारा काम खराब कर दिया था। उन्होंने कोई कानून लाए थे ना कि किसानों की बेहतरी के लिए अपने मुताबिक तो के बेहतर हो जाए, उन्होंने कान बार बार के किसानों कर दिया में ले लिया, फिर वापस कहते हैं कि आपको तो समझाने में मैं सफल कोई गलती हुई शायद हम ही गलती हो। देखो अपने आप पे सब बात ले ली। देखो ना ये होता है मुल्क को आगे ले जाने के लिए लीडर होता है वही ना। और जिस तरह भी मैं बातें कर रहे थे कि भाई हमें इम्पोर्ट नहीं करना, हमने अपने देश में बनाना है। बहुत सारे टीमें हमारी वर्क कर रही हैं इस चीज पे कि जो भी हो देश में हो। वजह कभी पाकिस्तान का लीडर आके किसानों से बात की? वो तो मैंगो देता है, वो तो मैंगो कभी ऐसी बात की है कि हम पेट्रोल डीजल तो जो हमारी चलो मजबूरी है लेते हैं, पर पाम ऑयल तो हम मुल्क में कर सकते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसकी जमीन बहुत बड़ी है, 28 स्टेटें वही ना। और भाई साहब आपको अंदाजा लगाएं कि किस तरह से आज मोदी जी भाई किसानों को प्रमोट कर, और आज हमारे यहाँ आज भी खुदकुशियां चल रही हैं। बिल्कुल ये वजह। और वहां पर देखो भाई साहब किसान कितना खुशहाल हो रहा है। बिल्कुल इतनी बात है कि चावल और गेहूं तक महदूद नहीं रहना, कहते आगे बढ़ना ये बातें आप सुने ना, सिर्फ चावल घी तक चीनी तक महदूद नहीं रहना। अगर ये चीज होती तो कहते मुबारक हो हमें इस चीज में। हम तो चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, चावल बाहर से मंगवा रहे हैं, आटा बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, सब कुछ बाहर से आ रहा है। ये देखो अंदाजा लगा। और उधर देखो क्या बना हुआ है, वो देखो ना उधर। ये मोदी ये विजन है जिगर, हर सेक्टर को लेके चलते हैं। कसम से यार। तो आप लोग बता आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म कर देते हैं।